हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम रीजनिंग का अपना प्रैक्टिस सेट 4 जो है वो करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया, हर एक सब्जेक्ट के हमने जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, इससे पहले भी रीजनिंग के 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो जाकर जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और लास्ट में सभी को कमेंट बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। यदि आपको कंप्लीट थ्योरी देखनी है तो भाई जरूर देख लें आप। थ्योरी भी मैंने जिस भी टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हर एक टॉपिक की मैंने वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको डिटेल से जानना कि कैसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई हुई है, तो वो भी आप जरूर देख लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि 12 दिसंबर 2009 को शनिवार है तो 16 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन यहाँ पर पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे आप, जल्दी से बताइए। 12 दिसंबर 2009, ठीक है, उसके बाद हमें जाना है 16 दिसंबर 2000। तो हम क्या करेंगे, सेम तारीख और सेम महीने पे जंप करेंगे। 12 दिसंबर 2010, फिर 12 दिसंबर 2011, फिर 2012, फिर 2013, फिर 2014। हम आए हैं 12 दिसंबर 2014 तक। जब आप सभी को पता है कि एक साल जंप करते हैं, यदि लीप ईयर ना हो तो एक ऐड करते हैं भाई, फिर एक ऐड करते हैं। फिर आप देखोगे जब 11 से 12 जाओगे, 12 लीप ईयर है और फरवरी 29 का महीना है, तो लीप ईयर जब जंप करते हैं तो हम 2 ऐड करते हैं भाई। फिर 13 एक साधारण है अपना, तो एक। ठीक है, उसके बाद 14 जो साधारण है उसमें फिर एक है। तो कितने विषम दिन आ गए, 1 2 4 5 और 6। तो टोटल विषम दिन अपने आ गए 6। लेकिन ये तो भाई 12 दिसंबर तक के है ना, तो 12 के बाद हमें कहां पे जाना है, 12 दिसंबर के बाद हमें जाना है 16 दिसंबर तक। तो कितने दिन और आगे गए हम, 4 दिन और आगे गए हैं। तो ये 4 और 6 10 आप टोटल हमारे विषम दिन आ गए। इसको 7 से भाग करोगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। तो 3 ऐड कर दो। यदि शनिवार था इस दिन क्या था भाई, सैटरडे था, तो 16 दिसंबर को क्या होगा, तो विषम दिन जो आए हैं उसको ऐड कर दो, यानी कि 3 दिन आगे जाओ। शनिवार के बाद इतवार, फिर आपका सोमवार, फिर मंगलवार। तो इस दिन हमारा क्या होगा भाई, मंगलवार होगा। कर दोगे। तो कैसे ये क्वेश्चन किया है डिटेल से आप जरूर देख ले भाई, सारी चीजें करवाई हुई है। कैलेंडर का टॉपिक बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लोगों को करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए कैसे। जल्दी से जल्दी आंसर आप सभी को करना है। 11 अक्टूबर 1969 को शनिवार है। कब है भाई, 11 अक्टूबर 1969 को शनिवार है। तो 29 नवंबर को हमें बताना है क्या होगा, सप्ताह का दिन बताना। देखो कैसे करोगे, जल्दी से बताओ कमेंट में। शनिवार है भाई इस दिन, शनि। जल्दी से बताइए। बस आपको करना क्या है, विषम दिन निकालने हैं, और विषम दिन निकालने के बाद 7 से भाग करके वो जो आएगा आपका रिमाइंडर उसको ऐड करना। ठीक है, अब देखो 69 से कहां जाना है, सेम वही प्रोसीजर। 11 अक्टूबर 1969 से हम सेम तारीख और सेम महीने पे आएंगे, 11 अक्टूबर 1977। कितने साल आगे आए आप, देखो 69 से 70, फिर 71, फिर 72, फिर 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76, फिर 77। आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट माइनस करोगे। 77 में से 69 माइनस करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा अपना, 8 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 आगे गए हो, यानी कि सब में एक एक ऐड किया है, सब में क्या किया है, एक एक ऐड। और आप देख लोगे लीप ईयर इसमें कौन कौन से हैं, तो लीप ईयर इसमें एक तो 72 है और एक अपना है 76। ठीक है, तो यहां पे बस 2 ऐड होगा, बाकी सभी में अपना एक एक ऐड होगा। तो 8, तो यहां पे एक एक एक्स्ट्रा और आएगा, यानी कि एक एक, यहां पे 2 ऐड करोगे, एक एक एक, यहां पे 2 ऐड करोगे, एक है। ठीक है, 8 और 2 कितना हो जाएगा अपना, 10 आ गए अपने। क्लियर है, विषम दिन कितने आगे, 10 है। लेकिन ये तो आपके 11 अक्टूबर तक के है ना, 11 अक्टूबर के बाद हमें जाना है अपना भाई 29 नवंबर तक। ये दिन भी तो रह गए। अब अक्टूबर 31 का होता है, तो 11 दिन तो हम काउंट कर चुके। अगले कितने दिन बच गए भाई, अक्टूबर के 11 के बाद हमारे बच गए 20 दिन। तो 20 दिन तो ये बच गए, और 29 हमारे बच गए नवंबर के।
तो 20 और 29 कितने हो गए भाई 49। इसको 7 से भाग करोगे तो 0, यानी कि इसके तो विषम दिन 0 है, तो ये जो विषम दिन थे यही हमारे रहेंगे टोटल। ठीक है, तो इसको 10 को 7 से भाग करोगे तो फिर दोबारा से कितना बचेगा, 3 बचेगा शेष है, और 3 इसमें ऐड कर दो, सेम वही फिर अपना क्या आएगा, जैसे पिछले में आया शनिवार में 3 ऐड करोगे, एतवार सोमवार मंगलवार। कर लोगे भाई? जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, 77 में से 69 माइनस करो 8 है, और इसमें 2 आएंगे आपके लीप ईयर, तो उनके 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो 10 आ जाएंगे विषम। उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद 29 नवंबर तक भी जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। कह रहा है कि ठीक 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है, तो मान लो यदि हम आज यहां पे है तो 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद यहां पे होंगे, और प्लस में 2 दिन, ठीक है, प्लस में 2 दिन, तो यहां पे भाई मंगलवार है, यहां पे क्या है, मंगलवार है। तो आज कौन सा दिन है, यदि हम यहाँ पे खड़े हैं तो देखो, अब 1 साल जब आगे जाते हो तो 1 ऐड करते हैं, फिर 2 दिन, तो टोटल कितना आगे गए हम, 3 आगे गए। ठीक है, आगे का दिन दिया है, पीछे का बताना, तो करना क्या है, बस आगे की बजाय जब पीछे आना हो तो माइनस कर दो 3। 1 साल आगे यानी कि 1 ऐड करा, फिर 2 दिन यानी कि 2 ऐड कर दिया, 1 और 2 टोटल 3 है, और 3 को हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने पीछे का बताना और आगे का पता है, तो मंगलवार में 3 घटाओगे तो मंगलवार से पहले क्या आता मेरे भाई, सोमवार, फिर इतवार, फिर शनिवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सीजीएल में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और रीजनिंग की जो वीडियो है उसमें मैंने करवाया हुआ है कंप्लीट कैलेंडर, एक एक टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो वीडियो के लास्ट में भी आपको पूरे का पूरा लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आई बटन में भी मिल जाएगा वीडियो के स्टार्टिंग में, तो जरूर देख ले, नहीं तो प्लेलिस्ट भी चेक कर लो भाई। और देखो 6 जनवरी को बताना, तो हम क्या करेंगे, 2010 में आना है हमें, तो इससे पहले का 2009 तक के ओड डेज निकाल लेंगे। 2009 के बाद हमें जनवरी महीने में आना है 6 तारीख, ठीक है, 2010 की। जो भी साल दिया है उससे पहले 1 साल घटा लो, यानी कि अगर 2000 दिया है तो उससे पहले 1999, ठीक है, 2006 दिया तो उससे पहले 2005, 2005 दिया तो उससे पहले 2004, उससे पहले वालों में आपने लीप ईयर निकाल लो, उसके बाद जहां तक जाना है। अब इसको क्या करना है, तोड़ना है, जिसका आपको पता है, तो मैं इस 2000 को तोड़ लेता हूं, 2000 प्लस 9। अब जो 400 का मल्टीपल होते हैं, 400, 800, 1200, 1600, 1600, 2000, उन सब में 0 ओड डेज होते हैं। अब 9 में जो आपके 100 से कम वाले होते हैं भाई, उनका ओड डेज निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, x प्लस एक्स बाई 4। अब 9 सालों में हमें निकालने हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, तो 9 प्लस में 9 बटे में 4, तो 4 कितने पे जाएगा, 4 दूनी 8 पे, 2 पे जा रहा है, तो 9 और 2 11। तो इस 9 सालों में हमारे विषम दिन आए, ठीक है, तो 0 प्लस 11 टोटल कितने हो गए, 11 साल हो गए। अब हमें जनवरी 2009 तक के तो निकाल लिए, 2010 में 6 जनवरी तक आना है, यानी कि 6 ऐड करेंगे, तो टोटल ओड डेज कितने आ गए, 11 प्लस में 6 17। अभी 17 को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, 3 बचेगा हमारा। तो 3 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब होता है मंगल, 3 का होता है बुधवार। इस दिन भाई बुधवार, क्लियर है भाई सभी को, इस दिन बुधवार होगा। तो अब आप सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और बताना है कि आप किस दिन पैदा हुए थे, जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21/10/1990, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, तो 90 है तो भैया इससे पहले का निकालना है आपको, 1989 में, उसके बाद 90 में हमें 10वें महीने तक आना है, 21 तक, तो वो भी निकाल लें। बताना सभी को, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना भाई सभी को, ठीक है। अगला है शब्दकोश के अनुसार बताना है, क्रम है। अब देखो शब्दकोश के अनुसार कैसे बताओगे, सभी में आर है, आर आर आर, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेटर भी क्या है, ई है। तीसरा लेटर भी सभी में सी, इसमें सी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, तो बी पहले आता है, तो यानी कि 2 नंबर का पहले आएगा। 2 नंबर का पहला एक ही ऑप्शन में है, तो आगे देखने की जरूरत क्या भाई, एक ही तो ऑप्शन है इसमें 2 पहले है, बाकी सभी में तो 3 3 5 है, तो अपना आंसर आ गया, आगे सोल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है। कर लोगे?
ठीक है भाई, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमने। ठीक है, आगे बताइए। आगे कह रहा है यदि शब्द टेंगल्ड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो करो भाई, TANGLED को लिखो, टेंगल्ड। यदि आप डायरेक्ट लिख लो तो डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो भाई 1 सेकंड लगेगी, इन सभी के नंबर लिख लो ताकि आसानी हो जाए नंबर लिखने में। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले ए आता है, फिर 1 के बाद अपना 4 आता है, फिर 5 आता है, 5 के बाद हमारा 7 आता है, 7 के बाद भाई अपना कौन सा आता है, 14 आता है, 7 के बाद 12, फिर 14 आता है और फिर 20 आता है। अब किस किस की पोजीशन अपरिवर्तित रही है, बदली नहीं है? अरे भाई 5 किस किस की पोजीशन नहीं बदली है? देखो यहाँ पे डी की जगह और कुछ आ गया, एल की पोजीशन नहीं बदली और जी की पोजीशन नहीं बदली, एन की जगह ई, ए की जगह डी, तो 2 की पोजीशन नहीं बदली है, जो पोजीशन थी वही रही है। इस तरीके के प्रश्न भी भाई बहुत पूछे जाते हैं, तो जरूर कर ले भाई ये क्वेश्चन भी सारे के सारे साथी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2 की पोजीशन नहीं बदली है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखो कितने सारे गलती करेंगे, पहले ही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, देखना बाद में पछताओगे, हाथ मारोगे जब सॉल्यूशन करोगे, ओ तेरियो क्या कर दिया। किंगडम में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं भाई? अब पहले तो इसको व्यवस्थित करो करो के आपका आई 14, 4, 15 और 13। सबसे पहले लेटर अपना कौन सा आएगा? 4। 4 के बाद कौन सा आएगा भैया? 7। 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, 9 यानी कि आई। आई के बाद 9 के बाद अपना आएगा 11। 11 के बाद आएगा 13। 13 के बाद 14। 14 के बाद 15। अब वो कह रहा है बाएं से चौथा 1 2 3 4 यानी कि के, और दाएं से दूसरा दाया, ये है अपना दाया, दाएं से दूसरा यानी कि एन, और बाएं से इनके बीच कितने अक्षर हैं? डायरेक्ट आंसर मारेंगे जी, आंसर 1। आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन आगे देखेंगे। अरे क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, वो पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, तो भैया के और एन के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं एल एम, 2 उत्तर आएगा। के बाद आता है एल, फिर आता है एम, तो 2 उत्तर होगा भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे हैं ना कि इसमें। ठीक है, कर लोगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन भाई गलत नहीं करने, आते हुए भी गलत इसीलिए होते हैं। अगला पूछ रहा है, बताइए जल्दी से, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता मतलब कि जो लेटर इसमें है वो इसमें नहीं मिले तो वो नहीं बनेगा। पहला LENT, तो ढूंढ लो, चारों के चारों लेटर इसमें है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। L है, E इसमें नहीं है, N इसमें है, T इसमें है, तो E हमें नहीं मिला, तो ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे बन सकते हैं। कई बार पूछेगा नहीं बनाया जा सकता, कई बार पूछेगा बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता का मतलब सारे के सारे लेटर उसमें होने चाहिए, जैसे BAIN, BAIN सारे लेटर हैं, बनाया जा सकता है। PAIN, PAIN बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। अगला डाइस का क्वेश्चन है। डाइस में कह रहा 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखी गई हैं संख्याएं 2 पासों पे, 2 स्थिति दिखा रखी, तो 15 के विपरीत बताना है। तो क्या करोगे? 2 डाइस में कॉमन देख लो भाई, कॉमन है 10, और उसको क्लॉकवाइज सुई की दिशा में घुमा के लिख दो। तो पहले वाले में 10 पकड़ो जो कॉमन है, सुई की दिशा में 10 के बाद 25 और फिर 30 लिख दो। इसके ठीक नीचे अगले पासे का 10 पकड़ो जो कॉमन है, सुई की दिशा में लिखते चलो 10, 20 और 15, जो जिसके नीचे वही उसका विपरीत। 25 के विपरीत 20, 30 के विपरीत 15, 15 का पूछा है तो अपना उत्तर हो जाएगा 30। यदि वो पूछता 10 के विपरीत क्या होगा, तो 10 के विपरीत होगा भैया जो लेटर लिखे गए हैं, कौन सा रह गया हमारा? 5 रह गया, तो 10 के विपरीत 5।
क्योंकि 10 तो मिल गया ना हमें, 15 मिल गया, 20 है मिल गया, 25 मिल गया, 30 मिल गया, तो एक बच गया 5। तो 5 किसके विपरीत है? 10 के। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पे दिए हैं 3 पासे और तीनों की पोजीशन दिखाई है, तो बताओ एक वाले फलक के विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ। तो एक वाले फलक के विपरीत पूछा है, तो एक के विपरीत पूछा है, तो आखिरी दो में पकड़ लो। आखिरी दो में भैया कॉमन एक ही है, 5, और 5 को फिर सुई की दिशा में लिखते चलो दोनों में। इसमें लिखोगे 5 2 1, 5 2 1। अगले वाले में लिखोगे 5 4 3, सुई की दिशा में लिखना है 5 4 और 3, तो एक के विपरीत हो जाएगा 4। एक के विपरीत हो जाएगा 4। एक के विपरीत पूछा ना, पहले और दूसरा क्यों नहीं लिया? पहले और दूसरे में 2 कॉमन है, 1 और 2, यहां पे भी 1 और 2 कॉमन है, तो जो बच गया वो उसके विपरीत, 6 5 के विपरीत। लेकिन हमें एक के विपरीत चाहिए था, इसलिए आखिरी दो जो पासे हैं उनकी पोजीशन ले ली भाई हमने। ठीक है, आगे चलू भाई। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए जल्दी। एक फलक के विपरीत क्या होगा? 4 पासे हैं, उनकी पोजीशन दी है, जल्दी से बताइए। अब सेम इसमें एक के विपरीत पूछा है, तो ये रहा अपना एक। तो इसमें दूसरे और तीसरे में देख लो, दूसरे और तीसरे में 2 3 और 4 है, 1 6 और 4 है, तो 4 कॉमन है भाई। तो 4 पकड़ो और सुई की दिशा में लिख दो, 4 2 3। तीसरे वाले पासे में 4 1 6। किसके विपरीत पूछा था? एक के विपरीत पूछा था, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। खुला पासा है, एक घन का आकार देने के लिए मोड़ा जाता है, इसका बनाया जाता है भैया घन, डाइस बनाया जाता है। तो एन अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर दिखाई देगा, जल्दी से बताइए। अब देखो इस तरीके में लेते हैं, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पकड़ो ऊपर वाला, एक छोड़ के एक, जी एक छोड़ के एक, खत्म हो गया। फिर यानी कि जी के विपरीत कौन सा होगा हमारा? एल होगा। फिर अगला पकड़ो ई, फिर एक छोड़ के एक, यानी कि ई के विपरीत क्या होगा हमारा? एन। तो यही पूछा था, एन के विपरीत क्या होगा मेरे भाइयों? एन के विपरीत होगा ई। अब हॉरिजॉन्टल चलो इस तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल तो एक ही है, ये वाली लाइन एक वाली एक ही लाइन है, इसमें बी एक छोड़ के एक, यानी कि बी के विपरीत क्या हो जाएगा? जो भी पूछे उत्तर बता दो, हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये था अपना प्रैक्टिस सेट। बढ़िया लगा है तो भाई लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, और जितने भी साथी देख रहा हूं मैं मैक्सिमम देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सब्सक्राइब जरूर करो, सपोर्ट जरूर करो अपने भाई को, और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करो। और सभी को स्कोर जरूर करना है अपना कि कितना स्कोर बना है। यदि आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो वो भी जरूर लगाइएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को।